हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो, जब भी ये पूछा हो इज इट पॉसिबल, तो आप समझ लेना क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें भी जैसे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था ना कि नेचर बताओ रियल रूट्स हैं या नहीं है, और अगर हैं तो उनको फाइंड करो। तो यहाँ भी वही चीज़ आप समझ जाना कि इज़ इट पॉसिबल है या नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे हम, वही डिस्क्रिमिनेंट से देखेंगे, ठीक है। डी लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से पता चलेगा। अगर वो कंडीशन वहाँ ट्रू होती है तो हम फाइंड भी करेंगे। देखो जरा कैसे, देखो जो ये कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव समझ गए, जो बगीचे होते हैं छोटे छोटे, वो वाली टाइप की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है ऑफ इट्स ब्रेथ। तो देखो हम इसमें कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ मान लेते हैं कितनी, x मान लेते हैं, और मीटर में ही मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एरिया दिया हुआ है वो 800 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यानी कि लेंथ ब्रेथ जो होंगी वो मीटर में होंगी। और जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है ट्वाइस है ब्रेथ से, तो यानी कि ये कितनी हो गई, 2x हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? लेंथ इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो लेंथ 2x क्लियर है, ट्वाइस हो गई ब्रेथ से। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। अब जो एरिया गिवन है वो कितना गिवन है आपको, एरिया जो गिवन है वो है 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास 2x, और ब्रेथ कितनी है x, और इक्वल टू ये 800। तो ये कितना हो गया देखो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू में 800, और x स्क्वायर कितना हो गया 800 बाई 2 कितना हो गया, ये 400 आ गया इधर। तो x स्क्वायर कितना हो गया, ये 400। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस में 400 इक्वल टू 0। बताओ इधर लेकर चले गए या नहीं, ठीक है। अब इसमें भी ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसमें हम क्या देखेंगे कि रियल रूट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो d निकालना पड़ेगा उसके लिए, क्लियर। अगर हैं तो फिर हम वैल्यू भी निकाल लेंगे x की, तो उससे हमारे पास लेंथ ब्रेथ भी आ जाएंगे। अगर रियल रूट्स नहीं आते तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी, जो वो कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन। समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें d की वैल्यू निकालते हैं। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ पर देखो जरा, a कितना हो गया इसमें 1, और b कितना है, देखो b तो x वाली टर्म के साथ होता था और x तो है ही नहीं इसमें, तो b हो गया 0। समझ रहे हो ना इतनी बात या नहीं? और c कितना हो गया इसमें, माइनस का 400। क्लियर है कहानी? तो b तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a कितना है 1, और c कितना हो गया माइनस का 400। तो देखो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो गया माइनस ये और माइनस ये, प्लस 4 इंटू में 4 16, यानी कि 1600 आ गया। तो यानी कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें क्या है, क्या मतलब होता है, इसमें आपके पास रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट, समझ रहे हो? रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, d ग्रेटर देन 0 है। आपको पता है क्या होता है इसमें, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन होती है। तो कंडीशन तो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। क्लियर? या आगे लिख देना पूरी लाइन, टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, क्योंकि कंडीशन आ गई d इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर उसने बोला था कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड भी करो फिर लेंथ और ब्रेथ। समझ रहे हो? तो देखो ज़रा, अब अगर हमें पता चल गया d इज़ ग्रेटर देन 0 है, और ये यानी कि हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स निकालते हैं अब हम इसके। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 400 इक्वल टू 0। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में क्या आता है, 2a आता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा ये कि b तो है ही नहीं, यहाँ पर 0 है, तो ये तो 0 ही होगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, और ये वैल्यू जो आई थी हमारे पास d ही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d की वैल्यू कितनी है 1600, तो अंडर रूट में 1600 रख देंगे, और 2a कितना है 1 है। तो 1600 का रूट कितना होता है, जल्दी से बता दो जरा, प्लस माइनस तो आएगा ही बाहर। 1600 का रूट, 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 ये और 2 zeros की 1 0, 40, समझ गए होंगे। और अपॉन में है 2 2 ज़ा और ये 20, यानी कि ये 20 आ रहा है। x कितना आ रहा है आपके पास, प्लस माइनस का 20। लेकिन आपको पता है यहाँ पर x हमने क्या लिया था, ब्रेथ को लिया था, तो ब्रेथ कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो हम इसका प्लस वाला पार्ट ही लेंगे। ये तो बात आपके समझ में आ रही होगी, माइनस में तो नहीं कभी होती लेंथ ब्रेथ, समझ रहे हो? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लेंथ कितनी होगी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं x क्या लेंगे, हम सिर्फ 20 वाला ही लेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो 2x थी तो 2 इंटू में 20 कितनी आ गई 40 मीटर,
और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसमें बताओ, x थी तो यानी कि वो कितनी होगी 20 मीटर। तो ये आंसर आ गया, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी थी इसमें। क्लियर है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था। देखो यहाँ तक आपने इक्वेशन बनानी है बस मेन, तो बाकी तो सारा काम वही है जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में था। रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यू निकालो, नहीं एग्जिस्ट करते तो रहने दो। कंडीशन क्या है यहाँ पर, या जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। समझ लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपका फोर्थ भी है और फिफ्थ भी है। क्लियर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।